मानगंज डूबा हुआ, कल हम लोग जाके वहाँ भी जा रहे हैं, हम वहाँ भी जा रहे हैं। राजस्व कर्मचारी है, तमीज से बात कीजिए जो कह रहे हैं सो। जुबान को सीधा करके बात कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ कर्मचारी बस बहुत हो गया आपको। आप तो कलेक्टर की तरह बात कर रहे हैं हमसे। आपको प्रोटोकॉल मालूम है आप किससे बात कर रहे हैं? आप ऐसे बात करिएगा नहीं, आप तो डीएम सर के साथ जैसे बात कर रहे हैं। अजीब का समझिए, कोर्ट आपको भेजना है कि हमको भेजना है? कोर्ट हमको भेज रहा है कि पानी लगाए, लेकिन आप कौन आवेदक है ये आप आए, हम लोगों को फोन किए, हम लोग का प्रतिनिधि, आप किसी को फोन किए? किसी प्रतिनिधि को जवाब दीजिए आप। मेरा पंचायत पानी में डूबा हुआ है 3 बार, आपने किसी को फोन किया? सीओ में फोन की कि मुखिया जी वहाँ रहिएगा, क्या परेशानी है बताइए, हमको मदद की। सर, कल जो आपके साथ राजस्व कर्मचारी और सीईओ मैम प्रियंका सिंह के साथ जो बहसबाजी हो रही थी, किस बातों के लिए हो रही थी और क्या कल घटना हुई थी? मंगल ऋषिदेव का टोला है, सोमी ऋषिदेव का टोला है, शोभन ऋषिदेव का टोला है। तो वहाँ ले जाने के लिए कहे तो संजोग वहाँ की महिला 7-8 महिला कोरिये पट्टी में आके पानी के पास खड़ी थी, टप रही थी। तो हम कहे मैडम यही लोग है, महिला लोग, देखिए न कितना आक्रांत है, 3 रोज से इन लोगों को भोजन 4 दिन से नहीं बना है, थोड़ा सा चलिए न उन लोगों का घर तक देख लें। उस पर मैम हमको बिगड़ने लगी कि मतलब आप जो है आप हम पर गुस्सा करते हैं, आप हमसे लड़िएगा, आप लड़के इसको दिला दीजिएगा। हम के लिए मैम आपको तो कहना चाहिए कि मुखिया जी भी हैं, हम लोग भी हैं, प्रयास में हैं, सरकार की तरफ से आपको राहत मिलेगा तो हम लोग दिलवाएंगे। आप तो एक लाइन में कह दिए कि आपका पंचायत बाढ़ प्रभावित नहीं है, आपदा प्रभावित नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे हालात में एक अफसर जिस पे लोगों की उम्मीद है, इस तरह का बयान देना कि आप लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं, प्लॉट पर नहीं मिलेगा तो संतुष्ट कर लेगा लोग, लेकिन प्लॉट पर आप बोलिएगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये अच्छा नहीं लगा हमको। फिर मैडम को हम बहुत रिक्वेस्ट किए तो आगे तक गई। वहाँ जो पानी को बढ़ा हुआ मात्रा, वहाँ लोगों की संख्या देखी तो मैडम फिर से भड़क गई कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, सीओ को क्या पावर है, मुखिया जी आप नहीं समझते हैं, हमारी बैठक है जिला में, हमको जाने दीजिए। हम मैडम आप तो चुनाव भी है, बाढ़ भी है, तो व्यस्त रहवे कीजिएगा, चूँकि आप ऊँचे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पर आपके अंदर तो कई राजस्व कर्मचारी हैं, सीआई साहब हैं, हम लोग हैं, हम लोग से मदद लीजिए, इस सब का लिस्ट बनवा के थोड़ा सा। उसी पर उनके साथ एक गोरे करके था, वो हम बोले तो हम उनको पूछे सर आप कौन है, हमको लगा पहले कि मैडम का कोई नज़दीकी मतलब पारिवारिक लोग है। तो फिर उनको बोले सर आप कौन है यहाँ पे, इसे हमको डांट रहे हैं। तो बोले कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। हम के लिए नहीं, आपको हम जानना चाहते कि आप हैं कौन, हम पंचायत के मुखिया हैं, हम कैसे नहीं जानेंगे आप कौन है, आप जाँच में आए हैं। तो वो बोले कि हम राजस्व अधिकारी हैं। तब तक मैडम बोली है कि मानगंज का राजस्व कर्मचारी है। तब हमने उनको कहा कि एक राजस्व कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पता नहीं है कि मुखिया जी से हम बात कर रहे हैं, कैसे बात करना चाहिए, इतना संस्कार अगर नहीं है तो आप तो राजस्व कर्मचारी नहीं है। एक मुखिया जी के अंदर 7 सेक्रेटरी होता है, एक आप भी है, आप भी राजस्व कर्मचारी हैं, जमीन से संबंधित मामला आप देखते हैं, आपका भी हेडक्वार्टर पंचायत सरकार भवन है, आपका भी काम है जनता की सेवा करना, और इस तरह से बोलते हैं। वही बात समझाने लगे मैडम, जनता का बगैर कोई सुनी, कोई समझाए हुए उल्टे रास्ते, मानगंज के रास्ता जाना था वो तमुआ के रास्ते धर लिए और उधर से रघुनाथपुर होके फिर अपना जहाँ जाना था चली गई। होती है मेरे साथ जो कुछ हुआ तो इसके लिए कोई बात नहीं, बट पब्लिक के साथ बड़ा कल वो खेदजनक व्यवहार करके चली गई है। अभी तक ना उनका लिस्ट बना है, कुछ नहीं बना, ना कोई ध्यान दिया गया है। मानता हूँ कि चुनाव है तो लोग चुनाव में व्यस्त हैं, पर आपदा को आप नहीं देखेगा तो आप इंसान नहीं हैं। यही कह के मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्रणाम।